जाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना एक बहुत ही सुखद पल है, एक बहुत ही खुशी का पल है और इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी एक विचारधारा है जो कि आज देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई जिनको आज भी हम जब आप पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि आज कैसे देश की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है, ग्रामीण भारत को कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से हम देश में आगे बढ़ा सकते हैं विकास को, जिसके प्रति चौधरी चरण सिंह जी की जो बातें थी वो आज भी हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का काम करती है। करोड़ों अनुयायी चौधरी चरण सिंह जी के आज हर्षित हैं। चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों में खुशी की लहर है और ये एक बहुत सुखद पल है। बिल्कुल, देखिए किसानों के मसीहा रहे और किसानों के हित में बहुत काम किया, तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से उन्हें नवाजा जा रहा है तो क्या ये वेस्टर्न यूपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ वेस्टर्न यूपी की बात नहीं है। यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी का पूरे देश के अंदर योगदान रहा है। पूरे देश के करोड़ों अनुयायी चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं आज, तो ये पूरे देश के अंदर एक अलग तरीके की खुशी का माहौल है। ये हमारे लिए एक त्योहार से कम नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहे और उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे वो अविस्मरणीय कार्य थे। वो पूरी तरीके से किसानों के भविष्य को बदलने वाले कार्य थे। हम इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को धन्यवाद करते हैं और ये कहते हैं कि ये देर से उठाया वो कदम था, पर ये अच्छा कदम है। ठीक है, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, देखिए 23 दिसंबर की अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस मनाया गया और बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, तो क्या पश्चिमी यूपी में जो सपा का तोड़ ढूंढ रही थी कि अगर लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने भारत रत्न देने का निर्णय अगर लिया है तो पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भी मिल रहा है। और अगर इसको 2024 की राजनीति से अगर आप जोड़ दें तो किसान आंदोलन आपको याद करना होगा और तब से ये माना जा रहा था कि खास तौर पर जाट समुदाय, हालांकि चौधरी चरण सिंह पूरे जो 36 बिरादरी किसान है उसके नेता माने जाते थे और सही मायने में वो किसान नेता थे, किसानों को रिप्रेजेंट करते थे। तो और उसको लेकर के उहापोह की राजनीति चल रही थी। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि आरएलडी के साथ उसका गठबंधन हो जाए और गठबंधन लगभग हो भी गया है और उसकी घोषणा कुछ दिनों में हो जाएगी। उसके पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का जो ऐलान कर दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है मोदी सरकार की तरफ से कि किसान भी संतुष्ट, जाट समुदाय भी संतुष्ट, जो अपने को किसान कहते हैं वो किसान नेता के तौर पर जो चौधरी चरण सिंह को मानते हैं वो भी संतुष्ट, यानी जो गिला शिकवा था उसको खत्म करने की कोशिश की गई। उसके बाद अब तीसरा एंगल इसमें देखें कि उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी साधने और संतुलित करने की कोशिश की गई है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर अगर बिहार से एल.के. आडवाणी बीजेपी के कद्दावर नेता जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की अगर उनको दी गई तो एम.एस. स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से, तो दक्षिण भारत की भी इसमें शिकायत नहीं रहेगी कि केवल उत्तर भारत के लोगों को दे दिया गया। तो सभी तरह से इसको संतुलित करने की कोशिश भी इसमें की गई है। अगर अब 2024 के लोकसभा चुनाव से अगर इसको आप जोड़कर देख लें तो किसान वोटरों को साधने की कोशिश, दक्षिण भारत को साधने की कोशिश, कर्पूरी ठाकुर के जरिए दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़ों को साधने की कोशिश, यानी और एम.एस. स्वामीनाथन के योगदान का जो योगदान रहा है हरित क्रांति से लेकर के तमाम जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रहा है, तो एक कहा जा रहा है कि ये बहुत ही सही निर्णय है। और वाकई अगर मैं अपनी बात कहूं, अपना अनुभव बताऊं, तो जिन लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है या दिया गया है इसके पहले या पद्म पुरस्कार दिए गए हैं इन 10 सालों में, तो ऐसा